सारी ऐसी जो बिल्डिंगें हैं जो गवर्नमेंट ने बनवाई है, लेकिन वो शैम्बल्स में है। उनकी हालत आप देख लीजिए, बिल्कुल खस्ता हालत में है। चूँकि वो नई बिल्डिंगें बनाई गई है, उस पर लाखों करोड़ों रुपए की जो बिलें हैं वो निकाली गई है, लेकिन जिस पर्पज़ से वो बनाई गई है वो पर्पज़ उनका शुरू नहीं हो रहा है। अब जब बिल्डिंगें बनाई तो उन बिल्डिंगों का फिर मतलब क्या है? आप देख लीजिए, हमारा जो सब डिवीजन टाउन है, ओल्ड टाउन है, आप देख लीजिए, वहाँ भी एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने बनवाई थी, तामीर करवाई थी, बिल्कुल फिनिश्ड बिल्डिंग है, उसमें कोई काम अब बाकी नहीं था। किस पर्पज़ से बनाई थी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी पर्पज़ उनका था, अगर उन्हें वो मुकम्मल करवाई तो वहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? आज देख लीजिए आप, वहाँ कुत्ते मरे पड़े हुए हैं, आप उनके वहाँ जो टॉयलेट है, वहाँ जो रूम्स हैं, उनकी आप खस्ता हाली देख लीजिए। नई बिल्डिंग है, 2 या 3 साल पहले बनी हुई, मुकम्मल हुई है, लेकिन वहाँ आप देख लीजिए हालत उसकी क्या है। इतनी हालत ख़राब है कि वहाँ इतनी बदबू आ रही है। वहाँ बंदा क्या, बंदे की ज़ात वहाँ नहीं जा पाती है, क्योंकि इतनी वहाँ से बदबू आ रही है। इसके साथ साथ मैं आपको और एक बिल्डिंग का बता दूंगा। ये आप गवर्नमेंट को बिल्कुल चूना लगा रहे हो, नुकसान कर रहे हो, लोगों के पैसे आप लूट रहे हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ें आप इजनाब कीजिए। अगर आपको वहाँ एक फिनिश्ड बिल्डिंग है, बिल्कुल पॉलिश्ड है, तो वहाँ आप ही शिफ्ट कर लीजिए। तो ऐसी आप अनअटेंडेड बिल्डिंग रखने का क्या मतलब है? आप ऐसे लोगों को आप ये मजाक नहीं बना सकते, लोगों के पैसे का आप ऐसे चूना नहीं लगा सकते। तो मेरी फिर एक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, गवर्नर इंतजामिया से, डीव से यही अपील है कि जितनी भी यहाँ पर मुकम्मल शुदा बिल्डिंगें हैं, जो ऑफिस जिस डिपार्टमेंट ने बनवाई है, उनको चाहिए कि जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने बनाई है, उस पर्पज़ को सर्व करने के लिए उन बिल्डिंगों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोगों का जो पैसा है उसकी इस तरह गलत इस्तेमाल ना हो जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी 2-4 महीने हो गए ज्वाइन करते हुए किए हुए। जब से मैं आया हूँ कि मैंने यहाँ अपने जो एमआरस है, जेई से, उनसे मैंने पूछा ये क्या बात है। उनने मुझे यही पूछा कि ये कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था, इसने यहाँ ही इसको छोड़ दिया, मतलब इनकम्प्लीट छोड़ दिया। अच्छा, इसके बाद मैंने इनसे ये बोला कि हम ये ठीक खुद मतलब उसको कुछ टीन शीन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कुत्ते बैठते हैं। तो हमने 5-6 बार उसको टीन लगा दिया खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर, लेकिन रात के वक्त कुछ आदमी आते हैं उसको तोड़ते हैं। हाँ, मेरे नोट्स में आया कि कुछ मतलब आदमी रात को वहाँ बैठते हैं, वो क्या करते हैं वो मुझे पता नहीं है। हाँ, मैंने उनको ये भी कहा, मैं ये भी चाहता हूँ कि मतलब जो हमारी वो फेंसिंग है इसको भी मैं बंद करूँ, और गेट पर भी मैं अच्छी तरह रात को मतलब कोई गेट कीपर लगाऊँ। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें इस वक्त इतना रेवेन्यू प्रेशर है कि मौसम भी ख़राब, जब से मैं आया तो विंटर था, मौसम भी ख़राब रहा, तो ऊपर से रेवेन्यू प्रेशर भी रहा, तो मैं इसमें कोई पहल न कर सका आज तक। लेकिन ये मैं जल्दी अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से इसका मतलब ये मसला उठाऊंगा कि ये किस मतलब किस कंट्रैक्टर को काम अलाट हुआ है और क्यों छोड़ दिया है। हम इतने ओवरलोडेड है रेवेन्यू रियलाइजेशन में कि हमें इसकी तरफ ध्यान देना टाइम नहीं है। अब मैं ध्यान देता भी, लेकिन जब से मैं आया तब से ये विंटर चल रहा है, तो अब माशाल्लाह विंटर ख़त्म हो गया। अब तो मतलब बाहर आने वाले हैं। आई विल टेक अप इट विथ माई हायर अथॉरिटीज़। बाकी मुझे ये पता नहीं है ये क्यों पड़ा है, अभी तक मुझे ये पता नहीं है, कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो अजीमुल फुर्सत की वजह से मैं इस पर इतना मतलब ध्यान देना चाहिए था, मुझे इतना ध्यान नहीं दे सका, क्योंकि मुझे यहाँ रेवेन्यू प्रेशर इस वक्त हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो रेवेन्यू की है। और यहाँ मैं पावर चलाने में, आपको पता ही है विंटर में हमें पावर क्राइसिस भी ज़्यादा होती है। तो अब बाहर आ गए हम, मैं जानने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी।